12.3 प्रश्नावली का पहला प्रश्न देखो बच्चों। देखो आपने 12.1 में क्या सीखा? आपने सीखा वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालनी, दी हुई है तो त्रिज्या निकालनी, ये चीज़ें आपने सीखी। 12.2 में आपने क्या सीखा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और अब 12.3 प्रश्नावली जो है इसमें इन्हीं चीज़ों का, इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करते हुए जो आपने 12.2 तक प्रयोग कर लिए हैं आज तक, उन सब का आपने विवेक के अनुसार प्रयोग करना है। सिर्फ यही काम है 12.3 में। अगर आपको प्रश्न देखना है ध्यान से, समझ आ गया तो इसमें यही होगा, कहीं अर्धवृत्त, कहीं वृत्त, कहीं लघु वृत्तखंड, कहीं दीर्घ वृत्तखंड, कहीं त्रिज्या खंड, इन्हीं के क्षेत्रफल निकाले और प्रश्नानुसार आपने उनको आगे चलाना है। तो देखो बच्चों ध्यान से, अब ये प्रश्न, पहले आप इस प्रश्न को अच्छे से रीड करो, ये क्या क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, ये एक अर्धवृत्त, ये वृत्त दिया हुआ है और ये आर क्यू व्यास है, यानी कि ओ केंद्र है तो ये व्यास हुआ। अगर ये व्यास है तो ये जो त्रिभुज है ये क्या है? समकोण त्रिभुज है, क्योंकि त्रिभुज पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है। आप कहोगे क्यों है? आपने वृत्त वाले चैप्टर में पढ़ा था 9वीं में कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अतः ये एक समकोण त्रिभुज है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो आर क्यू क्या है? आर क्यू है व्यास। वैसे तो यह व्यास है और आप इसे कर्ण भी कह सकते हैं। समकोण त्रिभुज है तो ये क्या बन गया? कर्ण बन गया। अब आप कर्ण निकालिए। जब आपको आधार और लंब दे रखा है, कर्ण आर क्यू, क्या फार्मूला है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो 49 प्लस 576 क्या आ जाएगा? 625, और 625 का वर्गमूल क्या होता है? 25। तो इस वृत्त का व्यास कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। और अब आपको त्रिज्या निकालनी आसान हो गई। 25/2 सेंटीमीटर हो गई त्रिज्या। अब आपको देखो, आपका प्रश्न क्या है? आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वो आपको अपने विवेक के अनुसार सोचना है कि ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में से अगर हम ये समकोण त्रिभुज घटा देंगे तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये बात मैं सबसे पहले लिख के रख देती हूँ। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालना है? आप लिखोगे अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और यहाँ कैसी त्रिभुज है? ये त्रिज्याखंड है, अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त में जो त्रिभुज होती है वह समकोण त्रिभुज बनाती है। तो समकोण त्रिभुज में इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुना आधार गुना संगत, आधार गुना लंब। तो 1/2 गुना 7 सेंटीमीटर गुना 24 सेंटीमीटर। 2 से अगर 24 को भाग करेंगे तो 12 आएगा। 12 सतह 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम निकालते हैं इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या फार्मूला होगा? 1/2 गुना पाई आर स्क्वायर। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसके साथ आधा गुना कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। 1/2 गुना 22/7 गुणा 25/2
गुणा 25/2 सेंटीमीटर। 2 भाग करेंगे 11 आ जाएगा। और 11 को 25 गुणा 25 होता है 625, और 2 गुणा 4 7 चौक 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब आप बच्चों 625 को 11 से गुणा 625 को 11 से गुणा करेंगे तो आएगा 6875। 6875 बटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब अपन ने क्या करना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देना है, तो हमें मिल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब हम लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या आएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब हम 28 एलसीएम लेंगे, 6875 में से 84 को 28 से गुणा करें, 84 को 28 से गुणा करेंगे तो 2352 आएगा। अब आप 6875 में से ये घटाएं, क्या आएगा 4523 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इस तरह बच्चों आपने करना है। दूसरा प्रश्न, ये आपको आकृति दी हुई है, सकेंद्रीय वृत्त है 2 और ये त्रिज्यखंड है। आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देखो बच्चों ध्यान से, ये पूरे वृत्त में ये बड़ा त्रिज्यखंड हो गया और छोटे वृत्त का भी यही साझा त्रिज्यखंड हो गया। अगर हम बड़े त्रिज्यखंड में से छोटा त्रिज्यखंड घटा देंगे तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो मैं लेती हूँ क्षेत्रफल त्रिज्यखंड AOC घटा क्षेत्रफल, बड़ा लिखती हूँ थोड़ा, क्षेत्रफल AOC त्रिज्यखंड माइनस क्षेत्रफल BOD त्रिज्यखंड। तो आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो अब देखो बच्चों, पहले मैं निकालती हूँ त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल। क्या फार्मूला होता है बच्चों, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। बड़ी त्रिज्या को मैंने कैपिटल R दिखाया है और छोटी त्रिज्या को स्मॉल r। तो यहाँ AOC बड़ी वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए यहाँ मैंने R का प्रयोग किया। 22/7 गुणा 14 गुणा 14 गुणा 40/360 डिग्री, क्योंकि यहाँ ये कोण कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का है। थीटा कोण कितना है, 40 डिग्री। तो अब देखिए 0 से 0 भागोगी, 9 चौक 36, 9 आ गया, 7 दूनी 14। अब आप क्या करेंगे, 22 गुना 44 को 14 से गुणा करो और 9 से भाग करेंगे। इसको अभी हम यूं ही लिख के छोड़ देते हैं, गुणा कर लेंगे। और अब मैं लिखती हूँ त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। 22/7 7 सेंटीमीटर, यह सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, गुणा 40/360। तो अब फिर आप भाग करोगे इसे तो क्या आ जाएगा, 9। 40 एकम 40, 9 40 360, 7 एकम 7। यहाँ क्या आ गया, 122 गुणा 4, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 में 1 15/9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया।
अब आपने क्या करना है, बड़े त्रिज्याखंड में से छोटा त्रिज्याखंड घटा देना। 154/9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अगर हम इसे गुणा करेंगे, 14 चौक 56, 56 और 5 60/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम घटा देंगे तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्याखंड में से छोटा त्रिज्याखंड घटा देंगे तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो बड़े का क्या आया, बटे 9 माइनस 154/9। 9 लिया एलसीएम, 616 माइनस 154, ये कितना आ जाएगा, 462/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसे भाग करेंगे तो ये 154 आएगा और ये 3 आएगा, 3 पे भाग हो गए ये, तो यहाँ आंसर कितना आएगा, ये 154/9 सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसका है, और यहाँ आएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 तिया 9, 54, 3 को भाग करेंगे 462 से तो 154 आएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग आपको देख करके और इसे हल करने की कोशिश करनी है। अब देखिए तीसरा प्रश्न।